हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। आज हम क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर फर्स्ट का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं और हमारा इतिहास बैच की ये दूसरी वीडियो है और आप सब जो है इस वीडियो को देखिएगा और उसके बाद कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको किस तरीके का समझ आया। बेटा जो सेकंड पार्ट है हमारा, उसमें दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हम इस चैप्टर में इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है बेटा कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों होती है, और दूसरा जो इसके बाद हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेटा हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। और दोनों इंपॉर्टेंट है और दोनों ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कि जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं। बेटा सबसे पहले क्या आता है कि पावर शेयरिंग जो है, पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है। तो पावर शेयरिंग के ना दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट हम क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन जब करेंगे तो और ज्यादा पॉइंट्स करेंगे, बट अभी हमने दो इंपॉर्टेंट लिए। सबसे पहले कहता है कि पावर शेयरिंग इसलिए अच्छी है क्योंकि ये हेल्प करती है रिड्यूस करने में पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सोशल ग्रुप्स। लाइक लास्ट लेक्चर में, अगर आपने हमारा लास्ट लेक्चर देखा है तो उसमें हमने पढ़ा था बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में, और हमने समझा था कि किस तरीके से बेल्जियम और श्रीलंका में पावर शेयरिंग नहीं हुई और जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स बना, जिसकी वजह से मेजॉरिटी कम्युनिटी ने डिफरेंट ऐसे बेनिफिट्स उठाए जो कि वहां की माइनॉरिटी कम्युनिटी को नहीं मिले। तो उस तरीके से अगर पावर शेयरिंग है तो कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावना कम होती है। यानी किसी भी टेरिटरी में, फॉर एग्जांपल ये एक टेरिटरी है, अब इस टेरिटरी में डिफरेंट 1 2 3 4 अलग अलग तरह के लोग हैं, यानी 4 लैंग्वेजेस के मानने वाले अगर लोग हैं, तो अब इनमें कन्फ्लिक्ट कम होगा अगर पावर शेयरिंग होगी। अगर पावर शेयरिंग होगी तो इन 4 के 4 तरह के लोगों को अपने अपने राइट्स मिलेंगे। तो जब इन सब लोगों को इनके राइट्स मिल जाएंगे, इनकी गवर्नमेंट मिल जाएगी, तो तब बेटा कन्फ्लिक्ट क्या हो जाएगा, कन्फ्लिक्ट कम हो जाएगा। ये समझ आया। दूसरा, पावर शेयरिंग में एक स्पिरिट है डेमोक्रेसी की। अब जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी आपने क्लास 9th में फर्स्ट चैप्टर है डेमोक्रेसी, उसमें फीचर है, वो अगर आपने पढ़े होंगे तो यू विल बी अवेयर कि भाई डेमोक्रेसी सिर्फ डेफिनेशन नहीं है। अगर आप कोई कंट्री सिर्फ जो डेफिनेशन की बिना पे बोलती है कि वो डेमोक्रेटिक है तो वो नहीं होगी, क्योंकि डेफिनेशन के बाद डेमोक्रेसी के कुछ फीचर आते हैं और वो फीचर अगर कोई कंट्री सारे के सारे फॉलो करती है तो तभी जाके वो फुली डेमोक्रेटिक कहलाएगी। इसी तरीके से अगर पावर शेयरिंग है किसी कंट्री में, अगर डिफरेंट लेवल्स पे पावर शेयर होती है, डिफरेंट ऑर्गन्स में होती है, तो हम कहेंगे कि भाई पावर शेयर, क्योंकि वो कंट्री डेमोक्रेटिक है। अब बेटा जो पावर शेयरिंग है इसको स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ग्राउंड लेवल तक लोगों के राइट्स उनको मिलते हैं। बेटा दूसरा आ गया आपके पास कि डेमोक्रेटिक रूल जो है वो इन्वॉल्व होता है पावर शेयरिंग में, और जिसकी वजह से एक्सरसाइज होती है और लोग, अब देखो जो डेमोक्रेटिक रूल होगा, डेमोक्रेटिक रूल मतलब जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द स्टेट और डिफरेंट जो स्टेट्स होंगी उनके हेड्स जो हैं वो इलेक्टेड होंगे। तो जब वो इलेक्टेड होंगे इसका मतलब डिफरेंट ऑर्गन्स होंगे गवर्नमेंट के, डिफरेंट लेवल्स होंगे गवर्नमेंट के, तो वहां पे पावर शेयरिंग की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो मिलती है। ठीक है बेटा। फिर ये क्या आता है, डेमोक्रेटिक रूल में पावर शेयरिंग होती है और उसकी एक्सरसाइज होती है। फॉर एग्जांपल इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो इंडिया में क्या है, सबसे ऊपर एक यूनियन गवर्नमेंट आ जाती है, फिर स्टेट गवर्नमेंट आ जाती है, फिर लोकल बॉडीज आ जाती है। इस तरीके से लेवल्स पे गवर्नमेंट है जिनसे लोगों को डायरेक्टली बेनिफिट होता है। बेटा नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। अब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में क्या होता है बेटा, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में हमारे पास सबसे पहली जो आती है, ये क्वेश्चन आता है हर बार पेपर में कि सबसे पहली फॉर्म हमारे पास है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। हॉरिजॉन्टल कहते हैं बेटा ये इस वाली लाइन को, और वर्टिकल कहते हैं ऐसी लाइन को। तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में हमारे पास बेटा गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इन 3 ऑर्गन्स में पावर शेयर होती है।
अब क्या पावर शेयर होती है कि फॉर एग्जाम्पल लेजिस्लेटिव जो होता है बेटा, इसको हम कहते हैं लॉ मेकिंग बॉडी। क्या कहते हैं बेटा? लॉ मेकिंग बॉडी। तो जब ये लॉ बनाएंगे, ये लॉ मेकिंग बॉडी लॉ बनाएगी, तो अब इस लॉ को एग्जीक्यूट करना जो काम है वो होगा एग्जीक्यूटिव बॉडी का। तो जब इन तीन के तीन बॉडीज के जो फंक्शन है, तीन ऑर्गन्स के जो फंक्शन है वो सेपरेटली है। सेपरेटली मतलब कि लेजिस्लेचर्स जो हैं उनका काम है लॉ को बनाने का, इनका काम है लॉ को एग्जीक्यूट करने का यानी लागू करने का, और जुडिशरी में आते हैं कोर्ट्स हमारे पास, और इसका काम है जुडिशरी का कि वेदर द लॉ इज कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यानी लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है ये जुडिशरी देखेगा। और अगर कोई ऐसा इश्यूज जुडिशरी के पास गया तो अंडर लॉ अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशरी डिसीजन लेगी। समझ आया? The first form of power sharing is the horizontal distribution of power, and the power can be shared into different organs of the government, and the three main organs of the government: the legislative law making body, the executing body, and the judiciary जो है वो check and balances करने वाली body, जिसमें हमारे पास courts आ जाते हैं। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बेटा दूसरा है आपके पास फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट को हम वर्टिकल भी कहते हैं। अब क्या कहते हैं वर्टिकल? जैसे फेडरल गवर्नमेंट बेटा हमारे पास होती है ना, क्या होता है इसमें? यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज। लोकल बॉडीज में अर्बन, रूरल। ठीक है बेटा, रूरल में होती हैं पंचायत वगैरह या जिला समिति, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, ब्लॉक समिति एंड पंचायत समिति। ठीक है बेटा, उसके बाद आ जाते बेटा अर्बन में म्यूनसिपैलिटीज आ जाती हैं, फिर या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आ जाता है बेटा, पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है। तो यूनियन गवर्नमेंट, यहाँ कौन होगा बेटा? पीएम होगा बेटा, यहाँ पे प्रेसिडेंट भी होगा बेटा, यहाँ पे कौन होगा? सीएम होगा, यहाँ पे और कौन होगा? गवर्नर होगा। लोकल बॉडीज जो हैं वो फिर डिवाइड हो जाएंगे अर्बन और लोकल में। इस तरीके की हम जिन लोगों को वोट करते हैं ना, एमपीज को वोट करते हैं बेटा, वो जाते हैं यूनियन गवर्नमेंट के लिए, एमएलएस को करते हैं बेटा, वो जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के लिए। तो पावर आल्सो कैन बी शेयर्ड विद एट द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, एंड द थ्री मेन लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट in India, especially the union government at the central level, the state government and the local bodies. And the local bodies also classified into two types: the urban local bodies and the rural local bodies. ठीक है बेटा, समझ आया? डन। ये आ गया आपके पास। अब गवर्नमेंट का काम है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ना, अब इसमें ना एक चीज और मैं आपको समझाऊंगा कि गवर्नमेंट जो होती है ना एंटायर कंट्री की, और गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंस या रीजनल लेवल, देखो इसको रहने दो, मैं समझा। जो ये वाली गवर्नमेंट है ना, ये एंटायर कंट्री के लिए है, और ये वाली गवर्नमेंट जो है वो किसी स्टेट के लिए है। ठीक है, तो अब एक गवर्नमेंट पूरी एंटायर कंट्री के लिए होगी और दूसरी गवर्नमेंट स्टेट के लिए होगी। और स्टेट, इसमें तीन लिस्ट आती है बेटा इसमें लिस्ट आती है सबसे पहले आपके पास यूनियन लिस्ट आती है बेटा, स्टेट लिस्ट आती है, और उसके बाद आती है बेटा कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स आते हैं जिन पे ओनली यूनियन गवर्नमेंट लॉज बना सकती है, स्टेट लिस्ट में जिन पे स्टेट गवर्नमेंट लॉज बना सकती है, और कॉन्करेंट लिस्ट में जिन पे बोथ यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लॉज बना सकती है। ये आपके पास आ गया सेकंड, दैट द वर्टिकल पावर शेयरिंग या फेडरल पावर शेयरिंग। समझ आया बेटा? तीसरा है कि पावर जो है वो शेयर्ड होती है डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में, जिसमें रिलीजियस ग्रुप्स और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स होते हैं। और इसके एग्जांपल सिंपल सी, बेल्जियम में जब अकोमोडेशन हुआ तो वहां पे कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी, और कम्युनिटी गवर्नमेंट में दोनों लैंग्वेजेस के लोगों को पार्टिसिपेशन मिला। तो जब दोनों लैंग्वेजेस के लोगों को पार्टिसिपेशन मिला तो उनके जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे, उनकी जो प्रॉब्लम्स थी, वो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो गई। ठीक है बेटा, उसके बाद आ जाते हैं पावर शेयर के अरेंजमेंट्स होते हैं कहां पे? पॉलिटिकल पार्टीज में। अब डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं तो इलेक्शंस होता है। वर्ल्ड में बेटा एक चीज याद रखना, बेटा वर्ल्ड में ना तीन पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम होते हैं। वन पार्टी सिस्टम,
टू पार्टी सिस्टम, इसको डुअल भी कह सकते हो आप, डुअल पार्टी सिस्टम एंड मल्टीपल पार्टी सिस्टम। बेटा वन पार्टी सिस्टम है चाइना में, कहां पे है बेटा? डुअल पार्टी सिस्टम जो है ना ये आ गया यूएसए में, और मल्टी पार्टी सिस्टम आ गया इंडिया में। समझ आई? तो हमारे पास डिफरेंट जो पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम्स होते हैं वो डिफरेंट कंट्रीज में पार्टी, जैसे इंडिया में है तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास रजिस्टर होना पड़ता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, और फिर वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है, उसका सिंबल होता है, सारी की सारी चीजें। बेटा उसमें भी पावर शेयर होती है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी होता क्या है, बेसिकली द ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। वो ऐसे लोगों का ग्रुप जो एक साथ आते हैं और गवर्नमेंट बनाते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी हो जाती है। ठीक है बेटा? उसके बाद आ जाता है आपके पास प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, मूवमेंट्स होते हैं, और इन मूवमेंट्स में और प्रेशर ग्रुप्स में भी पावर शेयर होती है। तो बेटा ये था आपका डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। अगर आपसे कोई पूछे तो आपने कहना है पावर कैन बी शेयर्ड इनटू हॉरिजॉन्टल वे, यानी जिसमें लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में होती है। दूसरे नंबर पे पावर कैन बी शेयर्ड इन अ वर्टिकल वे, वर्टिकल वे में किसमें होती है? यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडीज। तीसरे नंबर पे बेटा आपने लिखना है पावर कैन बी शेयर्ड इनटू द रिलीजियस और द लिंग्विस्टिक और कम्युनिटी गवर्नमेंट्स, लिंग्विस्टिक गवर्नमेंट्स या कम्युनिटी गवर्नमेंट्स वगैरह। और चौथे नंबर पे लिखना है पावर आल्सो कैन बी शेयर्ड इनटू द पॉलिटिकल पार्टीज, द प्रेशर ग्रुप्स एंड द एनजीओस वगैरह। ठीक है? वो प्रेशर ग्रुप्स अलग होते हैं थोड़े, आप सिर्फ लिखना प्रेशर ग्रुप्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है बेटा? ये हो गया आपके पास पावर शेयरिंग का लास्ट। अब होपफुली कि आपको इन दोनों लेक्चर्स में अच्छे से समझ आया होगा। पहला लेक्चर अगर नहीं देखा देख लीजिएगा। हाँ, दूसरा लेक्चर जो है ये वाला, इसमें डायरेक्ट दो क्वेश्चन है। ये जो दो मैंने टॉपिक पढ़ाए ये दोनों दो इंटरलिंक्ड क्वेश्चन है। होपफुली आप इनको एंजॉय करेंगे और अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, और होपफुली आपको समझ आएगी। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके कुछ क्वेश्चन आंसर्स एंड द MCQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो भी सारे सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।